क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। मैं आम जनता पार्टी इंडिया राष्ट्रीय सचिव सम्राट रंजीत चौधरी। देखिए, मैं आया हुआ हूँ रहुई प्रखंड के अंतर्गत हरिपुर गांव में आया हुआ हूँ, जो कि रहुई के अंचलाधिकारी महोदय यहाँ बनारस पासवान पूर्वजों से जोत कोड़ रहे थे और इस ज़मीन को जो है सीओ रहुई अंचलाधिकारी आकर तोड़ दिया है, जो कि बहुत निंदनीय बात है। एक तरफ शिवनंदन नगर से गरीब परिवार को उजाड़ कर और यहाँ बसाने का प्लानिंग कर रहा है, और यहाँ का जो गरीब था पहले और इसमें जोत कोड़ जो करते थे, इसका मैंने बाउंड्री किए हुए थे, इस बाउंड्री को तोड़ दिया गया, जो कि बहुत गलत बात है। मैं आज इसी गांव में आया हुआ हूं। ये बिहार सरकार दोहरी नीति करना बंद कर दे। नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। मैं सामाजिक कार्यकर्ता सम्राट रंजीत चौधरी आज मैं आया हुआ हूं यहाँ हरिपुर गांव में। यहाँ रहुई अंचलाधिकारी के तहत जो है ये सोनसा शिवनंदन नगर में गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, तो उन लोगों पर जो हाई कोर्ट में आदेश केस चल रहा था, उसके विरुद्ध जो है उन लोगों को उजाड़ा जा रहा है। लेकिन आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ हरिपुर में, जो कि यहाँ दिखाइए, यहाँ पूर्वजों से यहाँ बनारस पासवान जी खेती जोती करते थे, अपना बाल बच्चा का जीविका पालन करते थे, जो कि इनका कब्जा में, इनका 3 पीढ़ी गुजर गया है, उस समय से इनका कब्जा में है। लेकिन नालंदा जिला के अंचलाधिकारी रहुई का और बिहार सरकार का नीति हो गया है गरीबों को उजाड़ना, तो ये मैं समझता हूँ गलत बात है। अगर एक तरफ गरीब को उजाड़ रहा है और एक तरफ बसा रहा है, अब बसे हुए गरीबों को उजाड़ रहा है, तो ये मैंने क्या नीति है? एक तरफ लॉलीपॉप देने का काम कर रहा है और एक तरफ उजाड़ने का काम कर रहा है। ये गलत बात है। ये सरकार का दोहरी नीति का मैं विरोध करूंगा और इसका विरोध पूरे भारत में होगा, जो कि ये भारत में हमारा 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती, और राजपाठ में 90 भाग हमारा है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बाबा साहब ने कहे थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो एक गरीबों को प्रताड़ना क्यों किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा? ये गलत बात है। इसका मैं खुलकर विरोध करूंगा। और आज हम लोग आए हुए हैं इस जगह पे, हमने इनका जायजा लिया। इधर जो तोड़ दिया गया है और यहाँ वाला जो पूर्व का जमीन का जो मालिक थे उसको उजाड़ दिया गया है, ये गलत बात है। ऐसा दोहरी नीति अब नहीं चलेगा, ऐसा दोहरी नीति नहीं चलेगा। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, प्रत्येक भूमिहीन परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन दिया जाए घर बनाकर, उसके बाद ही उजाड़ने के लिए सोचा जाए, अन्यथा इसका उग्र आंदोलन होगा। हाथ में डंडा और डंडा में झंडा। हम लोग अम्बेडकरवादी इसका उग्र आंदोलन करेंगे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता आम जनता पार्टी इंडिया राष्ट्रीय सचिव सम्राट रंजीत चौधरी, और हमारे साथ आए हुए भीम आर्मी के नालंदा जिला का प्रभारी हिमांशु पासवान मुखिया जी हैं। ये भी जब इनको प्रताड़ना किया जा रहा है तो हम लोग चलाएं कि नहीं, किसी भी गरीब को नहीं उजाड़ा जा सकता है। जो झुंगी झोपड़ी में रहता है, सरकार का जिम्मेवारी है उसको घर बना करके दो, कॉलोनी बना करके दो, बाल बच्चा को पढ़ने लिखने का साधन करके दो। किसी को नहीं उजाड़ सकता है, क्योंकि उजाड़ने के पहले तुमको सोचना पड़ेगा। और किसी गरीब को अगर उजाड़ोगे तो गरीब बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका खुलकर विरोध करेगा। क्योंकि एक वोट देने का अधिकार प्रधानमंत्री को, एक वोट देने का अधिकार मुख्यमंत्री को है, एक वोट देने का अधिकार आम जनता को भी है। आम नागरिक इसका अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। जनता वोट दे करके सरकार बनाया है, तो जनता को प्रताड़ना करना बंद कर दो बिहार सरकार और नालंदा जिला के रहुई अंचलाधिकारी, अन्यथा इसका हम खुलकर विरोध करेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।
खंड के सोनसा पंचायत में आए हुए हैं, जहां इनके पिताजी का ये जमीन था। जमीन को दिखाए थोड़ा सा। और यहाँ दोहरी नीति जो सरकार की है, किस प्रकार की हम बता रहे हैं। यहाँ अगले गांव जो है सोनसा पंचायत में ही कुछ और भी गांव है, शिवनंदनपुर ऐसे करके कुछ गांव है। वहाँ का जमीन तोड़, वहाँ का घर तोड़ के इस गांव में उनको रहने का जमीन दिया जा रहा है। और लगभग इनके पिताजी, इनके पूर्वज लोग, पिताजी बता रहे कि हमारे पूर्वज ही इस जमीन में रह रहे थे। आज से लगभग 100 साल पहले से ये लोग इस जमीन पे खेती जोती और उपज करते थे और अपना पेट पालन करते थे। तो ये गलत चीज़ है। किसी अपनों का, गरीब, शोषित और पिछड़ों का अगर जमीन अपनाने का काम अगर सरकार कर रही है तो इसका खुला हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से हैं, खुला विरोध करेंगे। और इनको जहाँ तक है कि अगर ये तोड़ा जा रहा है ज़मीन, तो आप जो ज़मीन दे रहे हैं तो इनको सरकार के अनुसार है, बिहार सरकार के अनुसार कि 5 डिसमिल ज़मीन पर परिवार। जैसे कि अगर आपके पास एक राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड के अनुसार 5 एकड़ ज़मीन, उसमें भी घर बना हुआ देना पड़ेगा। वैसा प्रावधान है सरकार के अनुसार। आपको मिला है 5 एकड़ ज़मीन में घर? नहीं। फिर भी इनका घर तोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये दलितों और अति पिछड़ों, शोषित और वंचित के लिए ये कहिए कि एकदम से समझिए कि उनका उजड़ गया है। ऐसा मतलब मान लीजिए कि उनका जीवन उजड़ गया। इस तरह का घटना, इस तरह का जो प्रावधान सरकार कर रही है और ये घटना को अंजाम दे रहे हैं, इसमें शामिल हैं सीओ। और मुख्य रूप से हाईकोर्ट का अगर कोई फैसला आया तो आपको नोटिस मिलना चाहिए। नोटिस के अनुसार आपको कम से कम मिनिमम 3 नोटिस मिलना चाहिए, वो भी 1 महीना पहले से, यानी 3 महीने के अंतराल में आपको मिलना चाहिए। जो कि मिला आपको जी 3 महीना पहले से? एक भी नोटिस नहीं मिला। और अगर ये कंप्लेन दायर करते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाकर, तो वो कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ये गलत है। ये दोहरी नीति सरकार की नहीं चलेगी। और इस अभी हाल फिलहाल चुनाव विधानसभा का समाप्त हुआ। सरकार तो यही चाहती थी कि किसी प्रकार हम विधानसभा में आए, अपना सरकार बनाए, अपना सत्ता हासिल करें, फिर दलितों और शोषित और पिछड़ों को यहाँ से हटाने और भगाने का काम करेंगे। ये बिल्कुल सरासरी गलत है। आप लोग को लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा? बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत तरीके से ये काम जो हो रहा है। आप किसी दूसरे गांव वाले को जाके एक पर्सनल आदमी का जमीन तोड़ के उनको दे रहे हैं रहने के लिए, ये एकदम गलत है। इसका विरोध हम लोग करेंगे, सीओ साहब का विरोध करेंगे। और जो भी शामिल है इसमें किसी प्रकार की रंजिश, ऐसा लग रहा है कि इसमें रंजिश शामिल है, तो उसका हम विरोध करेंगे। हम लोग खुलेआम उसका विरोध करेंगे। भीम आर्मी उसका खुलेआम विरोध करती है। जय संविधान, जय भीम, जय जोहार, जय भारत।